एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का टारगेट क्या होगा, वो होगा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा क्या नाम है, लैग्रांज इक्वेशन से ही रिलेटेड है। एंड देन इसको सॉल्वेबल फॉर वाई से भी सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो वो सॉल्वेबल फॉर वाई से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लैग्रांजे में भी है, तो लैग्रांजे का सिर्फ जो सॉल्वेबल फॉर वाई, अगर लैग्रांजे में मैं बात करूं तो शुरू का स्टेप की भाई दोनों इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा, बाद का जो सॉल्यूशन है वो तो सेम ही है। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी कर लेना। एंड इसके बाद जो है मैं आपको क्लियर रूट इक्वेशन कराऊंगी और उसके होने के बाद आपको लैग्रांजे पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा फंडा क्या देखना है कि या तो सॉल्वेबल फॉर वाई से सॉल्व करो, थोड़ा सा ज्यादा नंबर में आए तो सॉल्वेबल फॉर वाई से, अदरवाइज शॉर्टकट में क्लियर रूट से। ठीक है, इस तरीके से आपने करना। वो क्लियर रूट का आई थिंक वो सॉल्वेबल फॉर वाई का और क्लियर रूट का क्वेश्चन था, पर वो उसमें दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसको भी आप क्या है सॉल्वेबल फॉर वाई से सॉल्व कर सकते हो। एक्सपी की टर्म में हम लिख सकते हैं तो सॉल्वेबल फॉर वाई लगेगा। और इसमें हमारा ये रहेगा कि अगर ये मेरे पास लैग्रांजे से है तो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा वो लीनियर वाले से निकलेगा। ठीक है, पिछला वाला सिंपल निकल गया था, बट जो मेरे पास सॉल्वेबल फॉर वाई से सॉल्व हो रहे हैं वो अगर लैग्रांजे की फॉर्म में है तो हमारे पास उनका सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से निकल रहा है। ये चीज हमारे पास वहां पे शॉर्ट ही हो जाती है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो लैग्रांजे का एक पर्टिकुलर केस बनेगा जो हमारे पास क्लियर रूट में, उससे सॉल्व कर सकते हो और सॉल्वेबल फॉर वाई से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वहां पे क्योंकि सिंपल उसका सॉल्यूशन निकल रहा था। आगे बात समझ। अब देखो यहाँ पर हम क्या है सॉल्यूशन स्टार्ट करें, तो इसको क्वेश्चंस को करने के लिए आप, मैंने पहले ही बता दिया किस किस से इसको सॉल्व कर सकते हो आप। इसको सॉल्वेबल फॉर वाई से तो कर ही सकते हो। ठीक है, और वाई में जब हम वो सॉल्यूशन निकालते हैं वहां पे चेक करके देखते हैं ये सब चीजें, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा ये कंफर्म हो जाए कि भाई ये लैग्रांजे से है और हमारा डायरेक्ट मतलब सेपरेशन से नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वहां पे बैठा हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में इससे लैग्रांजे से मैच कर रहा था और वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। और डायरेक्ट नहीं निकलता तो वहां पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा ही यूज होता है। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि क्या मेरे पास, देखो ये सिंपल एक्स और पी की टर्म में, तो सॉल्वेबल फॉर वाई का फंडा तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या ये लैग्रांजे इक्वेशन है या नहीं, तो स्टेप फर्स्ट उसी के लिए आती है बेटा। स्टेप फर्स्ट जो है उसी के लिए आता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे here the given differential equation is, here the given differential equation is क्या है मेरे पास, y equal to x p square minus के 1/p माइनस के 1/p मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा फंडा है बेटा। यहाँ पे हमें क्या देखना होता है कि क्या मेरे पास ये लैग्रांजे की उसमें है, तो फॉर्म क्या थी मेरे पास, y इक्वल टू एक्स p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन। ठीक है, y इक्वल टू एक्स p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन। ठीक है, वही चेक करना है आपको। तो y इक्वल टू एक्स p का फंक्शन, यहाँ पे प्लस लगा रही हूँ, p का फंक्शन। ठीक है, y इक्वल टू एक्स p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन। ठीक है, तो ये लैग्रांजे इक्वेशन है, क्योंकि ये उस फॉर्म में है तो ये लैग्रांजे इक्वेशन है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे लिख दोगे इट इज द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एक्स p का फंक्शन प्लस के p का फंक्शन, या बोल दो आप दिस इज द लैग्रांजे इक्वेशन। ठीक है, ये लैग्रांजे इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर है। अब देखो इतना काम हो गया। अगला जैसे ही ये फॉर्म बना फिर y वाला ही स्टेप्स है ना, तो यहाँ पे स्टेप नंबर
टू फाइंड dy अपॉन dx। देखो यहाँ पे जो हमारा ये ओडी की पूरी लेक्चर सीरीज चल रही है, इतनी ही बिंदास तरीके से बनाई जा रही है, ठीक है। चाहे हमारा कंपटीशन का एग्जाम है, वैसे अगर आप ग्रेजुएशन में हो, ठीक है, IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में MSc एंट्रेंस के लिए कर रहे हो या CSA नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जो भी है, तो मेन चीज है मतलब ओडी को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है बेटा, ऐसी एक्सप्लेनेशन और इस तरीके से एक एक पॉइंट, और हर चीज को मेरा टारगेट यही रहता है कि बच्चों के लिए जितना आसान बनाया जाए उतना। तो मैथ स्टेप से हो गया, टाइप से हो गया, चैप्टर में किस तरीके से है, क्या है, मतलब आपको ये है क्रैमिंग की जरूरत ना पड़े, आप मतलब उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो पूरा टारगेट यही रहता है कि आपको बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में बताया जाए, और जैसे ही मेरा सिलेबस फिनिश होंगे फिर मैं इनका क्या है चैप्टर टू चैप्टर भी लेके आऊंगी, मतलब बोल देते ना कि पूरा मैराथन, मतलब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर इस तरीके से भी लेके आएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी फास्ट हो जाए, ठीक है, कि कैसे है क्या है। इसमें ग्रेजुएशन लेवल का अलग वीडियो बनेगा एंड जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग बनेगा, ठीक है बेटा, क्योंकि कंपटीशन वालों को लॉन्ग पूरा मेथड नहीं बताया जाता, वहां पे सिर्फ शॉर्टकट चीजें हम बताते हैं कि शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक पॉइंट लिखना होता है, वहां पे 2-3 लाइन लिखो और जयराम जी आगे बात समझ। तो इस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पर अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है ना, तो आप सभी से भाई रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करें, चैनल को ग्रो अप करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, और हमारे जो लेक्चर्स हैं मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाएं, जो उनका भी भला हो सके। क्योंकि अगर मैं देखूं तो बहुत सारे बच्चों को हमारे चैनल के बारे में पता ही नहीं है, वो उनकी ओडी में री है, इस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे हैं ओडी को लेके, कहीं पर पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज उन बच्चों को ध्यान में रख के उन तक हमारे लेक्चर्स जरूर पहुंचाएं, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि खुद देखा और बैठ गए, नहीं, आगे तक शेयर करो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं जो चीजें पढ़ा रही हूँ आप सभी के लिए पढ़ा रही हूँ, कि आप सबकी हेल्प हो सके, आपका एक मतलब अच्छा फ्यूचर बन सके, और इस लाइफ में मैंने जो नॉलेज गेन करी है ना, वो नॉलेज मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं, ठीक है, कि भाई जो नॉलेज, जो ज्ञान मैंने ग्रहण करा है ना, वो सब बच्चों तक पहुंचे, सब बच्चों तक जाए, और उनकी एक बढ़िया लाइफ बने। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम 12th तक करते हैं, तो 12th तक ठीक है फॉर्मूला लगा, 12th तक भी बहुत बच्चे मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है, पर उनका तो चलो हम बाद में देखेंगे। देन उसके बाद जैसे भी आता है, तो हमारे पास अप्लाइड और प्योर दोनों एक साथ चलते हैं ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे करें, कहाँ से करें, और जिनका इंटरेस्ट है वो करते हैं, पर उनको बेटर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनके जो क्वेश्चंस है उनका आंसर उनको नहीं मिल पाता है ना। तो मेरी कोशिश यही है कि भाई हर एक बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो, हर एक बच्चे का डाउट क्लियर हो, और तुम बच्चों से अगर आप मेरे से क्वेश्चनिंग करोगे, मेरे से पूछोगे, तो मुझे भी उसकी नॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, आप लोगों से मुझे भी नॉलेज मिल रही है, ठीक है। पर यही है कि कमेंट में भी जरूर बताएं कि हम इन चीजों में और क्या इम्प्रूव करें, और आपकी जो ड्यूटी है बस वो इतनी सी है कि मेरे लेक्चर्स को मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाएं, जिससे उनका भी फ्यूचर बने, ठीक है, उनको भी जो मैथ में स्ट्रगल हो रहा है वो उनका स्ट्रगल ना हो, वो एक अच्छा अपना स्कोर करें और लाइफ अपनी सेटल करें, ठीक है बेटा। क्लियर। जो मैथमेटिक्स के फील्ड से है, अभी धीरे धीरे हमारे सब लेक्चर्स आएंगे, बीएससी का हो गया, एमएससी के हो गए, सीएसए नेट, आईआईटी जेम, टीफर का हो गया, मतलब गेट के हो गए, इस तरीके से। देन कंपटीशन के जो मैथ होंगे वो भी हम कराएंगे, जिससे बच्चों का बढ़िया अपना जो भी अगर गवर्नमेंट जॉब में ये चीजें जा रहे हैं। क्योंकि पहले तो होता कि देखो कोई भी जॉब आप पाना चाहते हो तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए, मास्टर की भी होनी चाहिए, है ना। तो ये चीजें मस्ट है, तो इनका भी हम ये कहते हैं कि भाई बेटर बने, है ना, स्कोर अच्छा बने। क्योंकि जब हम कहीं पे भी एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां पे आपका मतलब टेस्ट के साथ साथ जो आप टेस्ट देते हो उसके साथ साथ आपकी परसेंटेज भी मायने रखती है, कि आपने कितना स्कोर, कितनी परसेंटेज आई है। तो जो भी चीज पढ़ो अच्छे से पढ़नी है, पूरी शिद्दत से पढ़नी है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा सेम वही कंसेप्ट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरे पास है क्या, y इक्वल टू एक्स पी स्केयर
माइनस के 1/p। अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू मतलब डिफरेंशिएशन, जैसे भी आपको बढ़िया लगे उस हिसाब से आप लिख लेना, ठीक है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। भाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना हो या टू फाइंड dy/dx लिखना हो, मैं तो ये है कि भाई मुझे ये आसान लगता है, माइंड में सेट है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, dy/dx। यहाँ पे लगेगा फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का 2p dp/dx। आगे बात समझ, प्लस पी स्केयर डी एक्स के एक्स के रेस्पेक्ट में 1 माइनस, है ना। अब ये होता है, अब देखो p 1/p का p की पावर -1, तो -1 आगे, इसकी पावर में से एक कम और p का हो जाएगा dp/dx। इस तरीके से पूरी प्रोसेस के हिसाब से हम क्वेश्चंस को क्या है करते हैं, ठीक है बेटा। आगे बात समझ, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास dy/dx इक्वल टू, ये हो गया 2px dp/dx प्लस p स्केयर, यहाँ पे प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और p की पावर -2 तो अपॉन में चला जाएगा p स्केयर, यहाँ पे आ गया बेटा dp/dx। ओके, ये काम यहाँ का हमारा डन हो गया। अगला जो स्टेप होता है वो क्या होता है भाई, इसकी जगह p पुट करो, पुट dy/dx की जगह p, ठीक है। तो यहाँ पे p पुट करा इक्वल टू 2px dp/dx प्लस p स्केयर प्लस के 1/p स्केयर dp/dx, ये मेरे पास आ गया। अब dp/dx वाले एक साथ ले लो और जो अदर है वो इधर ले आओ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से dp/dx मैंने क्या ले लिया बेटा, कॉमन, बचा क्या 2px प्लस के 1/p स्केयर 1/p स्केयर, ठीक है, ये बचा। अब देखो ये प्लस में इधर जाके बेटा माइनस में, तो इक्वल टू के p माइनस के p स्केयर, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, पूरा फंडा क्लियर है बेटा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे dp/dx एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले रही हूँ मैं बेटा इसका, तो p स्केयर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2p³x, इसके अपॉन में 1 है ना, तो यहाँ पे p³ हो जाएगा और प्लस के यहाँ पे 1 इक्वल टू, यहाँ पे p कॉमन लोगे तो मेरे पास आएगा 1 माइनस के p। ओके बेटा क्लियर। यहाँ से dp/dx, अब देखो ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, p की पावर 2 है, p की पावर 1, तो p की पावर 3, 1 माइनस के p अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में 2p की पावर 3x प्लस के 1। अब देखो सिंपली सॉल्व हो जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना, पर सिंपली सॉल्व हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे अब सिंपल सा फंडा है भाई, सिंपली सॉल्व नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या नाम है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म बनेगी, क्योंकि लैग्रांज इक्वेशन है, ठीक है बेटा। अगर लैग्रांज इक्वेशन है तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करा था, पुट करा था। अब इसमें जो ये मेरे पास पूरा पोर्शन निकल गया है, इसे दूंगी मैं इक्वेशन नंबर 2 और इसका निकालेंगे स्टेप नंबर 4 में सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 4 में टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का मुझे क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत। अब देखो इक्वेशन 2 का यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको पता चल रहा है कि हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे यूज होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि लैग्रांज है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट इसको क्या लिख रही हूँ बेटा, पलट के ये ऊपर, क्योंकि यहाँ पे x एक बार आ रहा, वो चीज भी है, आप सोल्वेबल फॉर y से करोगे वहां भी हिंट बता रखा, और यहाँ भी, तो 2p की पावर 3 x प्लस 1 अपॉन p की पावर 3
1 माइनस के p, इसको पलटा तो ये पलट गया, ठीक है। अब क्या इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, अब ऐसे करेंगे, इक्वल टू dx अपॉन dp इक्वल टू, बेटा यहाँ पे 2p की पावर 3x अपॉन 2p की पावर 3x अपॉन, ठीक है, p की पावर 3 1 माइनस के p की पावर 3 1 माइनस के p प्लस 1 अपॉन p की पावर 3 1 माइनस के p, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ से p की पावर 3 कैंसिल, जो बचा इधर प्लस में इधर ले आओ, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x वाला मुझे इधर चाहिए, तो dx अपॉन dp, ये आ गया माइनस में 2 अपॉन 1 माइनस के p, और यहाँ पे मेरे पास x, ठीक है, और इक्वल टू में 1 अपॉन p की पावर 3 1 माइनस के p, ये आ गया। ओके बेटा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, dx अपॉन dp प्लस 2 अपॉन, माइनस को अंदर एंट्री, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे आ जाएगा p माइनस के 1, x इक्वल टू 1 अपॉन p की पावर 3 1 माइनस के p। आगे बात समझ बेटा, क्लियर हो गया इतना फंडा, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मेरे पास यहाँ पे पहले लिख दूं, यहाँ पे dy अपॉन, सॉरी dy नहीं, यहाँ पे था dx अपॉन dp प्लस p x इक्वल टू q, ये मेरे पास, ठीक है, dx अपॉन dp। तो यहाँ से अगर कंपैरिजन करोगे तो कैपिटल P की वैल्यू 2 अपॉन p माइनस के 1 और कैपिटल Q की वैल्यू 1 अपॉन p की पावर 3 1 माइनस के p। ओके बेटा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, फंडा क्लियर हो रहा बेटा। और यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे जैसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p और जिसके रेस्पेक्ट में है वो आएगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन कैपिटल P की वैल्यू 2 अपॉन p माइनस के 1 यहाँ पे dp, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 इंटीग्रेशन से बाहर बेटा, अब 1 अपॉन p माइनस 1 का क्या हो जाएगा, लॉग p माइनस के 1, ठीक है, लॉग p माइनस के 1, ठीक है बेटा, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e, ये आगे बैठा हुआ है ना, तो पीछे जाएगा तो पावर में, तो लॉग p माइनस 1 की पावर 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, ये गायब, सिर्फ ये बचता है, ये वाला पोर्शन ही आता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या आ गया, p माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या फाइंड करना भाई, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे ऊपर लिखोगे आप, यहाँ पे जो बैठा है x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा नीचे dp, तो यहाँ पे आ गया dp और यहाँ पे सॉरी प्लस के c, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास, p माइनस 1 का होल स्क्वायर, p माइनस 1 का होल स्क्वायर, p माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू q की वैल्यू क्या है बेटा, 1 अपॉन p की पावर 3 1 अपॉन p की पावर 3 1 माइनस के p, इंटीग्रेटिंग फैक्टर p माइनस 1 का होल स्क्वायर dp प्लस के c, ठीक है, प्लस के c। अब देखो यहाँ पे x p माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेट, यहाँ से माइनस कॉमन लो, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन p की पावर 3 और p माइनस के 1, यहाँ पे भी p माइनस 1 का होल स्क्वायर dp प्लस के c, एक p
कैंसिल हो जाएगा, p माइनस वन मल्टीप्लाई p माइनस वन, तो p माइनस वन से p माइनस वन कैंसिल, एक रह जाएगा ऊपर। ठीक है, x इक्वल टू p माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ बचा p माइनस वन और अपॉन में p की पावर 3, यहाँ पे dp प्लस के c। इतना यहाँ तक समझ आया? स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो तो बताना बेटा। आई होप यहाँ तक का पूरा फंडा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, और अपनी इंटीग्रेशन यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा x p माइनस वन का होल स्क्वायर, x p माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पे माइनस है, इंटीग्रेशन में ब्रैकेट में या माइनस के साथ ही एंट्री कर जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बाहर, इंटीग्रेशन p अपॉन p की पावर 3 है, तो यहाँ क्या बचेगा p स्क्वायर, यहाँ पे dp। ठीक है बेटा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन p की पावर 3 प्लस 1 अपॉन p की पावर 3, यहाँ पे इंटीग्रेशन और ये dp। ठीक है, इसके अपॉन में देखो, इसकी अपॉन में ये dp, यहाँ पे फिर अंदर से दोनों साइड से पूरी एंट्री करा दी। ठीक है, और यहाँ पे प्लस के c मैंने अभी नहीं लिखा तो यहाँ लिखा। अब बस इनका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो यहाँ पे x p माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, देखो p की पावर माइनस के 2 ऊपर जाएगा ना, -2, तो जो भी पावर में है उसमें एक ऐड करो, वही अपॉन प्लस p की पावर में जो भी है ऊपर जाएगा, p की पावर -3, जो भी है उसमें एक ऐड करो, अब वही चीज यहाँ पर। ओके बेटा, क्लियर हो गया? x p माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे -1 माइनस माइनस प्लस, तो p की पावर -1 प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस के 2 आएंगे, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, p की पावर -2 और 1 अपॉन 2। ठीक है, p की पावर -1 अब -1। ठीक है, और यहाँ पे -2 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 2 दिस, प्लस के यहाँ पे बेटा c, x p माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन में आ जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, प्लस के c, बस सॉल्यूशन आने वाला है, थोड़ा सा और इंतजार। ठीक है, यहाँ पे x p माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लो बेटा इसका, इस वाले पोर्शन का, तो 2p स्क्वायर, यहाँ p तो है और 2 नहीं है, एक तो 2 आएगा, एक p है एक नहीं है, तो 2p, और यहाँ पे माइनस के 1। ठीक है, प्लस के c। अब यहाँ पे मुझे, यहाँ पे फाइनली ये निकल के आया है। ठीक है, पर मैं यहाँ पे x इक्वल टू निकाल रही हूँ, तो x इक्वल टू आएगा, जो p माइनस वन इधर मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में, वो इधर जाकर डिवाइड में, तो मेरे पास यहाँ पे 2p माइनस के 1, 2p माइनस के 1 अपॉन 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर। अब ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, तो p माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस c अपॉन p माइनस वन का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो ये फाइनली वी गॉट। ठीक है, आगे बात समझ बेटा। तो देखो, जब हम किसी का मतलब, देखो सिंपल सा फंडा है, चाहे आप सॉल्वेबल फॉर y से करो या सॉल्वेबल क्या नाम है, ये लैग्रांज इक्वेशन की फॉर्म में बन रहा है, सिर्फ शुरू का स्टेप वो है, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखो वहां पे निकल गया, ठीक है कोई बात नहीं, बट अगर नहीं निकल पा रहा तो आप ये समझो यहाँ पे लैग्रांज इक्वेशन जो है, लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होगी, और उसके सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होगी, क्योंकि लैग्रांज कर रही हूँ ना इस वजह से, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब वही सेम फंडा, भाई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो दो तरह की कंडीशन, p इक्वल टू कुछ निकल के आया या ना निकल के आया, तो यहाँ पे p इक्वल टू नहीं निकल के आया, अगर आता तो एलिमिनेट कर देते, यहाँ आया ही नहीं, तो स्टेप नंबर 5 में केस नंबर 2 भाई हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टेप 5
स्टेप 5 में आप यहाँ पे लिखोगे वी कैन नॉट eliminate the value of p। हम p की वैल्यू का एलिमिनेट नहीं कर सकते। और जब p की वैल्यू का एलिमिनेट नहीं कर सकते तो सिंपल सा फंडा है, x को भी pc की टर्म में लिखो, y को भी pc की टर्म में लिखो। तो देन सॉरी x इक्वल टू pc के टर्म में लिखो यहाँ पे। तो पूरा pc के टर्म में ही है, जैसा है वैसा यहाँ पे लिख दो। p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया पहला। दूसरा y इक्वल टू लिखो, अगर y में x की वैल्यू है तो उसको वहां पे पुट करके लिखो। तो मेरे पास क्या है बेटा, एक्स पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी, एक्स पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी। आगे बात समझ। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स क्या है मेरे पास, ये है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूं और ये पूरा एज इट इज। तो यहाँ पे मेरे पास होगा p स्क्वायर और क्या था माइनस के 1 बाय पी, ये एज इट इज रखा, बस x की वैल्यू यहाँ रखी। तो 2p माइनस के 1 अपॉन 2p स्क्वायर p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के c अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस p स्क्वायर के अंदर एंट्री कर दो। तो यहाँ पे देखो p स्क्वायर से ये p स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 2p माइनस के 1 अपॉन 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा cp स्क्वायर अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 1 बाय p। देखो सिंपल सा फंडा, अंदर एंट्री कराई, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, जो बचा वो यहाँ और यहाँ। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यही आंसर है आपका। तो मेरे पास ये आ गया। तो आप इसको और इसको, x को भी pc की टर्म में लिख दिया, y को pc की टर्म में लिख दिया, दोनों को मिला के आपका क्या मिल गया यहाँ पे सॉल्यूशन। तो आई होप ये पूरा का पूरा फंडा अच्छे से समझ आया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेग्रांजे इक्वेशन है उसका बेसिक, उसके क्वेश्चंस, लेग्रांजे से सिर्फ यहाँ पे ये कंफर्म होता है, देखो जो सॉल्वेबल फॉर y है, ठीक है, उसमें उसका ये केस है ना। अगर ये इस तरीके की फॉर्म दिख रही है तो ये मेरे पास लेग्रांजे इक्वेशन है। यहाँ से श्योरिटी हो जाती है कि अगर आपका डायरेक्ट नहीं निकल पा रहा है, सॉल्यूशन जो है उसमें डायरेक्ट नहीं निकल पा रहा, तो वहां पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके एग्जाम्पल देन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फिनिश कर चुकी हूँ एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लेयर रूट, फिर क्लेयर रूट के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और फिर हमारी एक्सरसाइज जो है 2.4 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरा देखो यही है बेटा, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो, सभी तक पहुंचाओ ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।